सी पोर्ट पर या एयरपोर्ट पर पाकिस्तान की कोई भी अदालत कब्जे में ले सकती है। इंटरनेशनल लॉ यही कहता है। आपने पैसे नहीं दिए, लीज के पैसे नहीं दिए, पट्टे के पैसे नहीं दिए, तो आप पकड़े गए, और पकड़ने के बाद आप कह रहे हैं कि इस खिलाफ इल्जाम तलाशी कर रही है। ये पूरा पढ़िएगा ट्वीट, आप बहुत बड़ा है, लंबा ट्वीट है, बड़ी पूरी तदरीस है आपको कि मुस्बत रिपोर्टिंग क्या होती है। दूसरा मैं ये कहना, चलिए अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कलंका टीका बन रही है, लेकिन टीका तो बन गई। कल चाइना में हमने 10 ऐसे मुसाफिर भेजे जिनमें कोरोना था, और हमने भेजे नहीं, बाकायदा शऊरी तौर पर भेजे हमने, क्योंकि PIA का एक SOP है कि आप जाने से पहले एक सर्टिफिकेट दोगे, PCR दोगे कि आपको कोरोना नहीं है। उसके लिए उन्होंने डेजिग्नेट की हुई है लैब्स, और उन लैब्स में कोई बड़ा नाम शामिल नहीं है। आप जाएं, टेस्ट कराएं, सर्टिफिकेट काउंटर पर डालें, चले जाएं आप। वहां जाके अगर कोरोना आपको निकल गया तो आप जाने, आपकी किस्मत जाने, और PIA जाने, तो PIA कोरोना बंद कर दी 3 हफ्ते के लिए। यूरोप में पहले ही बंद है हम। तो ऐ प्यारे लोगों, किस किस को जिम्मेदार करार दोगे? जिम्मेदार तो वही है जो टॉप पे बैठा हुआ है। आज मुझे कहना पड़ेगा कि जिम्मेदार वही है जो कप्तान है। साहब, जिम्मेदारी आयत पर होती है और जिन पर आयत होती है फिर उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। देखिए, पहले तो इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, और इंक्वायरी जो है वो एस्टेब्लिश करे कि इसके जिम्मेदारान कौन है। और नेचुरली एक एयरलाइन है, एयरलाइन को चलाने वाले लोग ऊपर मौजूद हैं, उसका MD भी मुकर्रर किया हुआ है, और ये सारी चीजें जो हैं वो उन्हीं के जेर साया होती हैं। तो ये तो एक इंक्वायरी इसकी होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि थोड़ा सा इसमें कुछ गड़बड़ भी नजर आती है। एक तरफ तो इसकी सालिसी का काम अभी चल रहा था। जब सालिसी प्रोसेस में है तो जब तक उसका फैसला नहीं आता, जो अदालती फैसला है उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो रुकी हुई है, वो हो नहीं सकती थी। तो या तो वो सालिसी का फैसला उधर हो चुका है और इनको पता नहीं, कोई ऐसी इसमें कोई ऐसी चीज है जो छुपी हुई नजर आ रही है, क्योंकि ये बहुत बड़ा कदम है कि मुसाफिर भी थे, वहां पे पहुंचे और अचानक जहाज पे कब्जा भी कर दिया गया। ये कोई छोटी बात नहीं। तो लाजमी बात है कि इसकी कानूनी पहलू जो है वो भी देखने होंगे कि जब एक रिकॉग्नाइज किस्म की साजिश आपकी चल रही थी तो फिर जहाज पे क्यों कब्जा किया गया। लिहाजा ये इशू इतना सादा नहीं कि यहाँ स्टेट में ये ऐसे हुआ, लेकिन बासूरत जागसाई हुई मुल्क की, कोई ना कोई तो उसका जिम्मेदार है, और उसको इस चीज को निपटाने के लिए भी कोशिश करनी चाहिए, और इंक्वायरी करके तो जिम्मेदारी भी डालनी चाहिए ताकि किसी के खिलाफ एक्शन हो सके। सही। यहाँ इतनी इस कदर फ्रेंडली कंट्री से इस किस्म का एक्शन, ये मेरे लिए वाकई इट्स अ मैटर ऑफ वरी। जो हमारा मलेशिया है उनकी तरफ से इस किस्म का एक्शन क्यों हुआ? कोई और क्या राह नहीं निकाली जा सकती थी? क्या बिफोर हैंड नहीं इत्तला दी जा सकती थी कि अगर ये तो नहीं हो सकता ना कि अचानक वन फाइन डे जी यहाँ से तैयारा उड़ा और मलेशिया के हवाई अड्डे पर लैंड हो गया? ऐसा मुमकिन नहीं है। उनको बिफोर हैंड पता था कि जी ये तैयारा आने वाला है, एक्सपेक्टेड है कि यहाँ लैंड कर रहा है। तो अगर अराइवल से पहले ये बात बताई जा सकती थी तो मुझे लगता है तो ये बहुत एक एम्बैरेसिंग सी सिचुएशन बन गई है ना, इसको हम अवॉइड कर सकते थे। अच्छा, दूसरा तनाजुर इसका यकीनन PIA के कॉन्टेक्स्ट में है कि जो भी NBC भी बात कर रहे थे कि तादाद इस किस्म के इश्यूज हैं। हम कब तक आपके प्रोग्राम पर आकर ये कभी यूरोप में रोक दिया, यूरोपियन यूनियन में रोक दिया, कभी क्या हो गया, कभी रूजवेल्ट के मसले को इस तरीके से उस पर कब्जा किया गया और हमारी जगह साई हुई है। अगर ये नून लीग की हुकूमत होती और पीपल्स पार्टी की हुकूमत होती तो हमारे कोई 10 जहाज जो हैं उनके ऊपर इस तरह से कब्जा होता। ये मुमकिना जवाब है आपकी हुकूमत का जब आप इस इशू को उठाएंगे कि ये तो हमारी कामयाबी है कि हमने सिर्फ एक जहाज पे कब्जा होने दिया, ज्यादा जहाजों पे कब्जा नहीं होने दिया। और वहां से जो अब रिपोर्ट्स आ रही हैं वो रिपोर्ट्स देखें कि आपका क्रू जो है वो परवाज के लिए तैयार था, जो है वो अंदर बैठे हुए थे, और एक अंदर वो मलेशियन हुकाम जाते हैं और उनको उतारते हैं और वो बड़े खौफजदा हो जाते हैं मुसाफिर कि पता नहीं क्या होने लगा, और उसके बाद वो तैयारा आपका जो है वो हिसार में लेके कब्जे में ले लेते हैं। आप देखी होगी हमारे सारे शुरुआत ने कि इंडियन मीडिया ने भी इसकी कैसे कवरेज की है। इससे पहले जिस तरह से PIA के तैयारों पर, PIA के परवाजों पर यूरोप में बैन लगवाया गया, फिर वो डिग्रियों वाला जो इशू उछाला गया, इसमें एक कहावत है वो परनाले वाली, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता, आपको ज्यादा मुनासिब नहीं समझा जाता। इससे शर्मिंदगी वाली बात है। लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान कोई बनाना स्टेट बन गया हुआ है। आप देखें कि पहले भी जर्मनी के जो CEO थे वो एक जहाज अपने साथ लेके उन्होंने जहाज वापस ही नहीं किया। उसके बाद अगर ये वाला मामला था तो MD साहब क्या कर रहे हैं? जब उन्होंने टेक ओवर किया तो उनको सारी पोजीशन नहीं पता थी कि कहाँ लिटिगेशन है, कहाँ PIA में मसाइल है। अगर इसका कोई लीज का मसला था तो उनको उसको गौर करना चाहिए था कि इतनी बड़ी शर्मिंदगी जो है वो पाकिस्तान के जिम्मे ले आए। बिल्कुल मैं इब्राहिम राजा से जो है मुत्तफिक हूँ कि ये जो आप
वजीर ऊपर बिठाए हुए, इनसे कहे पीआईए को एक ही दफा बंद कर दे। ये बार बार के तमाशे करने का क्या फायदा, क्या जरूरत है? कभी आप पूरे यूरोप से फ्लाइटें बंद करवाते हैं, कभी चाइना में पाबंदी लग जाती है। जब पीआईए नहीं संभाली जा रही तो बंद करें उसको। बड़े बड़े दावे इमरान खान साहब भी करते रहे, लेकिन उसका रिजल्ट आप देखें, सिफर निकल रहे। मैं खुद तकरीबन 30-35 साल से मैं पीआईए को प्रेफर करता हूँ कि कौमी एयरलाइन है, मैं उसके ऊपर सफर कर रहा हूँ, यूरोप से भी किया, हर जगह से किया। उसकी दिन ब दिन वो गिरती ही चली गई। किसी भी दौर में आके पीआईए को इंप्रूव करने की कोशिश नहीं हुई। हाँ, पैसे सबने बनाए। वो एक जर्मन सीईओ को ले आए, वो आके यहाँ पैसे बनाते रहे, अपना वो सिस्टम लेके आए। उन्होंने कुछ श्रीलंका से जहाज लीज के ऊपर लिए थे। तो भाई अगर ये काम नहीं चलाया जा रहा, अपोजिशन में रह के कंटेनर के ऊपर खड़े होके तकरीरें करना बड़ा आसान होता है कि हम ये कर देंगे, हम